हेलो स्टूडेंट, सरस्वती क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक नया इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये जो चैप्टर है ये है क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिड क्या होते हैं, फिर बात करेंगे बेस क्या होते हैं और फाइनली फिर बात करेंगे हम सॉल्ट क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम एसिड देखें, एसिड्स क्या होते हैं, तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं ये? सॉर इन टेस्ट, ठीक है। ये कैसे होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं। फिर सेकंड, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन दे गिव्स H पॉजिटिव आयंस। जब भी हम एसिड्स को किस में घोलते हैं, पानी के अंदर घोलते हैं, तो वो हमें क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयंस देते हैं। और दे चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि पहली चीज लिटमस क्या होता है और हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले हम बेस क्या देख लेते हैं। बेस क्या होते हैं? तो बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? बिटर होते हैं टेस्ट में। बिटर मतलब होता है कड़वे, बिटर इन टेस्ट। सेकेंड, इन एक्वस सॉल्यूशन दे गिव्स OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस को हाइड्रोक्साइड आयन कहा जाता है। और तीसरा, दे चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू। मतलब ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे भी लिटमस आ गया है, तो सबसे पहले तो एसिड और बेस की बात करते हैं, फिर हम लिटमस की बात करेंगे। पहले क्या है? एसिड कैसे होते हैं? टेस्ट में सॉर होते हैं। दूसरा, एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन आयंस देते हैं और ये चेंज करते हैं ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में। जबकि बेस क्या होते हैं? तो बेस जो होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में। ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं जैसे हाइड्रोक्सिल, और दे चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू। और ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड बेस की थ्योरीज के बारे में बात करें तो एक साइंटिस्ट थे अहिनियस, जिन्होंने बोला था कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें कहा जाता है एसिड। और ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें कहा जाता है बेस। एसिड के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो HCl एक एग्जांपल होता है एसिड का। जबकि अगर हम बेस के एग्जांपल की बात करें तो बेस का एग्जांपल NaOH होता है, ठीक है। तो ये अहिनियस कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर हम अभी देखें तो क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो ना तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में और ना ही OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी वो एसिड और बेस होते हैं। इनके एग्जाम्पल हम देखें तो ऐसे एसिड जो हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं फिर भी एसिड होते हैं, वो होते हैं SO2, SO3, ठीक है, CO2। ये सब क्या होते हैं? ये एसिड तो होते हैं बट ये वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोजन आयंस नहीं देते। और अगर हम बेस की बात करें तो कुछ बेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता लेकिन फिर भी वो बेस होते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, ये एक बेस का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये से सब्सटेंस क्या होते हैं? ये भी एसिड और बेस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे लिटमस की। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में ये बताएं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, उन्हें कहा जाता है इंडिकेटर्स, ठीक है। तो those chemical substance
chemical substance which identify or gives information about aqueous solution whose acid or base by change of color or smell is called indicators. मतलब ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की कि वो एसिड है या बेस है, वो भी किस बेसिस पे, या तो वो कलर चेंज करते हैं या स्मेल चेंज करते हैं, उन्हें कहा जाता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इंडिकेटर्स होते हैं दो टाइप के, ठीक है। एक जो कलर चेंज करें और एक वो होते हैं जो स्मेल चेंज करें। अब स्मेल चेंज जो करते हैं उन्हें कहा जाता है, एक और नाम दिया गया है, वो नाम होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। स्मेल चेंज करने वाले इंडिकेटर्स को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। कलर चेंज करने वाले जो इंडिकेटर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं आर्टिफिशियल। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स और एक होते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर के बारे में अगर हम देखें तो नेचुरल इंडिकेटर्स में आ जाता है सबसे पहले लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक। आर्टिफिशियल की बात करें तो इसमें आ जाता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन। स्मेल चेंज करने वाले इंडिकेटर्स में आते हैं आपका ओनियन और क्लोव ऑयल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कलर चेंज करके हमें ये शो करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड और कौन सा बेस है, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्मेल चेंज करके हमें ये बताते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन बेस है। सबसे पहले हम देखते हैं लिटमस को। सबसे पहले हम देखते हैं लिटमस। लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो हमें एक ब्रायोफाइटस प्लांट होते हैं उसमें से मिलता है, ठीक है। अब ये जो रहता है इसका जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये होता है पर्पल कलर का, ठीक है। अब इसको रेड और ब्लू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब इसे हमें ब्लू में कन्वर्ट करना होता है तो इसमें हम मिला देते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस, और जब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना होता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट करना होता है, तो इसमें हम मिला देते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। अब ये जो सॉल्यूशन होता है ये ब्लू और रेड कलर का हो जाता है, फिर इसके अंदर पेपर की स्ट्रिप को डिप किया जाता है और उसे सुखाया जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, ब्लू और रेड लिटमस पेपर मिल जाता है। अब जब इसे एसिड और बेस के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है और रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सेकंड हम अगर बात करें तो कौन सा होता है, टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी तो आपने देखी होगी। अब हल्दी की अगर हम बात करें तो जब ये एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो इसका कलर येलो ही होता है, बट जब ये बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो इसका जो कलर होता है वो
रेडिश कलर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम तीसरे की बात करें जिसका नाम होता है रेड कैबेज, तो रेड कैबेज जो रहती है वो एसिड के साथ में जब उसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो वो रेड ही रहती है, बट जब उसके बेस के साथ में करवाया जाता है तो उसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थे नेचुरल इंडिकेटर्स जिसमें कलर चेंज करने की क्वालिटी होती है। सबसे पहले लिटमस होता है। ब्लू लिटमस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ड्रॉप की बेसिस की डाल देते हैं, और अगर रेड लिटमस बनाना होता है तो हम उसमें कुछ ड्रॉप एसिड की डाल देते हैं। अब रेड लिटमस को जब हम बेस के अंदर क्या करते हैं, डिप करते हैं, तो वहां पे उसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि ब्लू लिटमस बेस से मिलकर बना होता है, तो ब्लू लिटमस को जब हम एसिड के अंदर डिप करते हैं तो वहां पर जो ब्लू लिटमस है वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में सबसे पहले आता है मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा आता है फिनोल्फ्थालीन। ये दोनों ही ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कलर चेंज करके क्या डिसाइड करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है। मेनली लेबोरेटरीज में ये यूज किया जाता है वो फिनोल्फ्थालीन होता है जो एसिड के साथ में कलरलेस होता है, बट बेस के साथ में जो इसका कलर होता है वो चेंज हो जाता है और बेस के साथ में ये एक पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है। तो ये थे आपके क्या बेटा, कलर चेंज करने वाले इंडिकेटर्स। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं स्मेल चेंज करने वाले इंडिकेटर्स की। इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है ओनियन। जब एसिड को ओनियन के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो ओनियन की जो स्मेल होती है वो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर भी आती रहती है, बट जब इसे बेस के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, मतलब जब इसको बेस के अंदर डुबाया जाता है, तो बेस के अंदर ओनियन की स्मेल क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। मतलब बेस जो होता है उसके अब ओनियन के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, मिलाया जाता है, तो ओनियन की स्मेल गायब हो जाती है। सेम कंडीशन क्लोव ऑयल के साथ भी रहती है। जब क्लोव ऑयल को एसिड के साथ में मिलाया जाता है तो एसिड के साथ में उसकी स्मेल बनी रहती है, लेकिन जब उसे बेस के साथ में मिलाया जाता है तो बेस के साथ में क्लोव ऑयल की स्मेल गायब हो जाती है। ठीक है बेटा। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे हम खत्म करते हैं। चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे पढ़ते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप चैनल पे बने रहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।